हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी क्रम में बहुत लंबी इंतजार के बाद आपके लिए एक वैकेंसी दिखी है, जो एक तरह से कह लीजिए कि सभी वैकेंसी में एक तरह से ईद का चांद बन गया हुआ है। जनरली एयरफोर्स का फॉर्म आ ही नहीं रहा है। आंखें देखते देखते बहुत बच्चों की आंखें जो है तरस गई कि एयरफोर्स का फॉर्म कब आएगा। और न्यूज भी ये है कि अभी इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आया है भैया। इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर नया फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत ड्यूरेशन लग जाए और अभी तो 1-2 महीने के आसपास इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको एक तरह से कह लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्म आ चुका है और वो फॉर्म आपका कोस्ट गार्ड का है। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है भैया, और इसको आपको भरना है। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और मैं संतोष सर आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी इसका सारा चीज डिस्कस किया जाएगा, तो मैं संतोष सिंह आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आपका सारा कोर्स यहाँ पे क्या है, जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है, ये कोस्ट गार्ड है। तो कोस्ट गार्ड में सिलेबस क्या है। अब बेटा फॉर्म आ गया है, अब आप लोग रणनीति पहले स्टार्ट कर दीजिए, अपनी फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद अपनी रणनीति बना करके तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होगा ऑनलाइन माध्यम होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड का केस बढ़ता चला जा रहा है, ऑफलाइन कोचिंग कभी भी बंद हो सकती है। तो आपके लिए सहारा क्या होगा, एग्जाम तो होगा ही। आपने पिछले साल भी देखा, एग्जाम हुआ, एग्जाम नहीं टलने वाला, एग्जाम तो ऑनलाइन होगा ही। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी करने के लिए आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। मैं उसके लिए रेडी हूं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसा कि लिखा हुआ है कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन इनका आउट हो गया है। और ये भैया 2/2022 बैच का नोटिफिकेशन है, माने आप लोग सेलेक्ट हो गए तो 2/2022 वाले बैच में सिलेक्ट हो गए कोस्ट गार्ड में। और बेटा ये आप सभी फौजी बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है फौज ज्वाइन करने के लिए। तो फौज में ज्वाइन करने के लिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो बेटा इसके लिए जल्दी करें, जल्दी करें, आपको लेट नहीं करना है, तुरंत स्टार्ट हो और चल जाए। इसका एग्जाम भी आपको लिखा हुआ है मार्च में होगा, तो मार्च में श्योर होगा, ये कन्फर्म जान लीजिए कि मार्च में एग्जाम होगा, लास्ट मार्च तक होगा। और अगर मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होगा। तो इस तरह से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। नया बैच हमारा स्टार्ट है बच्चा, नया बैच स्टार्ट है। जो भी बच्चा इसका कोर्स करना चाहता है पढ़ सकता है इसके लिए। और आपका जो है मैं बता दूं, यहाँ पे आपका कुल मिलाकर के नया बैच स्टार्ट है। ठीक है, और इस नए बैच के लिए बेटा देखो, सबसे पहली रणनीति ये बनाना है कि नया बैच हमारा स्टार्ट है कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, ये आपका ये जान लीजिए कि 15 जनवरी से ये बैच चलने लगेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा, नया बैच स्टार्ट है, एडमिशन हो रहा है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 88 58 74 84 37। ठीक है, कंप्लीट जानकारी इसको आपको मिल जाएगी। बेटा देखो, जो कोस्ट गार्ड के पैकेज का सारी चीजें हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कोस्ट गार्ड का जो पैकेज है बेटा, इसका फीस बहुत कम रखा गया है। इसका फीस ये जान लो कि जो भी कोस्ट गार्ड की तैयारी करने वाला बच्चा है, इसका पूरा कोर्स का जो फीस है वो आपका जो हो जाएगा, ये कह लीजिए कि इनका 4000 फीस है। ऑनलाइन की फीस 4000 है। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, तो 4000 फीस है। ठीक है, एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप एडमिशन प्रक्रिया में आएंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। चलो आगे देखता हूं इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है। तो बेटा देखो, सबसे पहले कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, भरना क्या है। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, इस पे आपका जो फॉर्म भरना है, इनका लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी है। 14 जनवरी 2022, 14 जनवरी 2022 को शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 PM तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिएगा। कैसे भरना है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनका ये लास्ट डेट है बेटा, लास्ट डेट है।
और लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर आप फॉर्म भर दीजिए, अच्छे से फॉर्म भरिए और स्टार्ट करिए। बहुत दिन बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है एयरफोर्स के लिए, तो आप तरसते रह गए। सितंबर अक्टूबर से आप खोजते रह गए कि वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही, और जनवरी आ गया। ठीक है, आप अगर इस चीज को मानना चाहते तो मानिए, और अगर खुद में बुद्धिमान है कि भाई अभी नहीं करना है, बाद में करना है, तो आपकी इच्छा। मेरा काम है, मैं गुरु हूं, गुरु के नाते आपको समझा रहा हूं कि विलंब मत करो। आंखें तो आपकी तरस गई एयरफोर्स का फॉर्म देखने के लिए, नेवी का फॉर्म भरने के लिए, मेरिट आ गया, बचा क्या? कोस्ट गार्ड। इसमें मौका मिला है तो कम से कम इसमें भुना लो। अदरवाइज आप पढ़ क्यों रहे हो ऑफलाइन की कोचिंग है प्रयागराज में 50-50 हजार फीस दे करके? तो बेटा जागो, उठो, मेहनत से पढ़ो। ठीक है, अब स्टार्ट कर दो कोस्ट गार्ड के लिए। क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला बेटा देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड के लिए आपका क्या क्या चीज है, वैकेंसी किन किन चीज की है। ठीक है, किन किन चीज की वैकेंसी आई है और कैसे कैसे पेपर क्या क्या देना है। ठीक है, तो बच्चा मैं बता दूं कि सबसे पहले इनका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट, ठीक है, इनका बच्चा जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है वो आपका है 14 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 PM तक आपको टाइम मिलेगा, आप 14 जनवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हो बच्चा। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो होता है कई पोस्ट है। पोस्ट का मतलब यहां पे है एक नाविक है, आपका नाविक का पोस्ट है। नाविक में 2-3 चीज है। पहला चीज ये है इनका जनरल ड्यूटी, नाविक में जीडी है, जीडी है। दूसरा चीज आपका है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, नाविक का डोमेस्टिक ब्रांच है। ठीक है, तीसरा चीज इनका यांत्रिक है, यांत्रिक है, और यांत्रिक मैकेनिकल है, मैकेनिकल है। यांत्रिक इनका इलेक्ट्रिकल है, यांत्रिक इनका इलेक्ट्रिकल है, और यांत्रिक इनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है बेटा, देखो ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। कुल मिलाकर के आप ये जान लो कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका जो होता है नाविक जीडी का है, जिसमें आप कह सकते हैं 260 पोस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज 35 पोस्ट आपका डोमेस्टिक ब्रांच का है। ठीक है, तीसरा चीज 13 वैकेंसी आपका है मैकेनिकल का, और चौथा चीज है 9 वैकेंसी है आपका इलेक्ट्रिकल का, और 05 वैकेंसी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज है। अब बच्चा देखो इसके लिए दूसरा चीज क्या है आपका, मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन। इसमें एक चीज और बता दूं कि आपका ये लास्ट डेट के साथ साथ इसमें जो क्वालिफिकेशन है नाविक के लिए है 10+2 पास होना चाहिए, नाविक जीडी के लिए है 10+2 पास होना चाहिए आपका। ठीक है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो होता है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका जो है 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और इन सब के लिए बेटा आपका जो होता है वो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा, तो आप इन सब का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, आपका उसमें संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा बेटा देखो इसमें एज क्या होना चाहिए, एज इनका क्या होना चाहिए। तो बेटा देखो इनका एज फॉर्म भरने के लिए, नाविक जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपका एज जो है वो 1 अगस्त, ठीक है, तो ये नाविक जीडी का फॉर्म आपका जो है ये क्या होना चाहिए बेटा, देखो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 1 अगस्त 2000 से लेकर के आपका जो एज होना चाहिए वो 31 जुलाई 2004। ठीक है, माने आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चा वो 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
ये कह लीजिए कि आपका इनमें जो एज मांगा गया है वो लगभग 21 साल तक मांगा गया है, ठीक है। दूसरा चीज मैं बता दूं, नाविक इसके लिए क्या है, इनके लिए क्या है आपका, इनके लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के, ठीक है, ये कितना है 30 सितंबर 2004 के बीच का है, ठीक है। और लमसम यही एज सबका है ना। और बेटा बता दूं लमसम यही सबका एज है। और हाँ, तो ये चीजें हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपका एज लगभग इसमें जो है इन्होंने मांगा है 18 से 22 साल, आप कह सकते हैं 18 ईयर से लेकर के 22 साल। तो आपका कम से कम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए देखेंगे 1 अगस्त 2000 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में अगर आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी आप नॉर्मल इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए 2 चीज है, बाकी यांत्रिक की पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चों के लिए है। बेटा आप इसमें बताना है कि आपका एग्जाम लगभग कब सब होगा, ठीक है। इनका भी एज लगभग यही पैरेलल ही है ना, यांत्रिक वालों का भी एज लगभग ये पैरेलल ही है। अच्छा, इनका एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, ये फर्स्ट स्टेज का है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज का है जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस टेस्ट को जो बच्चा क्वालिफाई करेगा फिर उसके बाद उसका सेकेंड स्टेज का टेस्ट होगा जो कि फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा, मेरिट में आ जाएगा। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चा आपको क्या क्या जानना है, आपको ये जानना है कि बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है नाविक जीडी के लिए, ठीक है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 260 है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 12th आपको पास होना चाहिए। एज आपका जो है 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। अगर आप इनके बीच में हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भरें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगेगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, अपना फोटो लाएंगे, सारी चीजों को वहां पे अच्छे से फॉर्म खुद भरवाएंगे। ऐसा नहीं, कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा जो है 10th की जगह 12th का मार्कशीट स्कैन हो गया और अपलोड हो गया। भाई ऐसी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे। आप जो भी 10th की जगह 10th का मार्कशीट, 12th की जगह 12th का मार्कशीट वहां पे सबमिट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब बेटा देखो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में क्या है, इसमें 10th क्वालिफाइड बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। इसके बाद इनका जो एज है ये दिया हुआ है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए उस बच्चे का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसने डिप्लोमा किया हुआ है तो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। उसका भी एज 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। डिप्लोमा का वो बच्चा जो इलेक्ट्रिकल से किया है, वो डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एलिजिबल है, उसका भी एज 18 से 22 है। और जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल है और उसका भी एज 18 से 22 है। तो आप लोगों ने भी ये जान लिया कि आप फॉर्म किस किस जगह भर सकते हैं, ठीक है। नाविक जीडी में भर सकते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में भर सकते हैं, यांत्रिक मैकेनिकल में, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इतनी जगह फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट बेटा आपका 14 जनवरी, ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 जनवरी है, 5 PM। लेट नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म को फौज में जा रहे हैं इससे पहले भर दीजिए, वेट नहीं करना है आपको किसी का कि अब लास्ट डेट आएगा तो अब फॉर्म भरेंगे, अब आएगा तो अब भरेंगे। आप तुरंत फॉर्म भरिए, तुरंत एक्टिव होइए। आप फौज में जा रहे हैं, आंखें आपकी तरस गई कोई एग्जाम देने के लिए, एयरफोर्स का फॉर्म नहीं आया, नेवी का जो है फॉर्म आया तो मेरिट से चला गया, इसमें मौका मिला, इसको मत गवाइए। अदरवाइज बेटा 2022 भी देखते रह जाओगे, सिर्फ फीस कोचिंग में पे करोगे और एग्जाम किसी का दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो बात मेरी मानना है, अभी भी समझ में आया तो फॉर्म अच्छे से भरिए इसको और एग्जाम दीजिए, ठीक है। चलिए अगला चीज,
एज 18 से 22 ही क्लियर हो गया। तो लास्ट डेट कब है, क्या चीज है, इनका जो है एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, आप जान गए। अब आपको ये जानना है कि एग्जाम कब कब हो सकता है किनका, इनका सिलेबस क्या क्या है। तो बच्चा देखो, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा आपका कि एग्जाम इनका कब कब हो सकता है, सिलेबस कब का है। तो ये चीजें आगे डिस्कस करते हैं हम। चलिए, तो ठीक है, कुछ बच्चों ने तो इतना तक बोल दिया कि सर बताइए पुलिस का फॉर्म भर दें। भाई भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई कर लेना, घर वालों को दिखा देना कि इतनी क्षमता है कि हम इतना तक पहुंच सकते हैं, हमें मौका दिया जाए आगे पढ़ने के लिए। फॉर्म भरो, क्वालिफाई करो, छोड़ देना, ठीक है। अगर इधर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो जो आप ज्वाइन कर लेना, उस समय की जो स्थितियां होंगी वो आप देखिएगा। सिलेबस लगभग आपका लमसम वही है। कोस्ट गार्ड तो आपको मौका दे रहा है ना, आप इसको भरिए अच्छे से। अच्छा बेटा देखो, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता दूं इनके सिलेबस में क्या होगा। ये फर्स्ट स्टेज का टेस्ट है, ठीक है। इनका सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस आपको ध्यान देना है बेटा। देखो सिलेबस इनमें जो आया है आपका जीडी में इनका जो है वो सिलेबस आपका है। ध्यान दीजिए, सिलेबस आपका मेन है, यही चीज आपको जानना है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें जो है आपका यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, जिसको आप अर्थमेटिक बोलते हैं, अर्थमेटिक का सेक्शन आपका जो होता है वो 20 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। साइंस का जो है आपका, साइंस का ये 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आएगा। और जीके का भैया, जीके का 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का होगा। मानिए ये टोटल क्वेश्चन कितना होगा, ये 60 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा, 60 मार्क्स का होगा। ये आपका है सेक्शन 1। तो बेटा देखो, सेक्शन 1 जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। माने सेक्शन 1 आपको जो है ना, अगर आप नाविक जीडी की तैयारी करते हैं तो इसमें भी आपको सेक्शन 1 देना है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तैयारी करते हैं तो इसमें भी आपको सेक्शन 1 देना है। इलेक्ट्रिकल की करते हैं तो इसमें सेक्शन 1 देना है, इसकी तैयारी करते हैं तो सेक्शन 1 इसका देना है, इसकी तैयारी करते हैं तो सेक्शन 1 इनका देना है। तो सेक्शन 1 बेटा जो एग्जाम है, माने आप कह सकते हो 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जीके टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे रेखीय संवेग कब संरक्षित होता है, ठीक है, केपलर का सेकंड नियम किस संरक्षण से है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। या विटामिन ए को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, रेटिनॉल किसको कहते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा आप। तो साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का अच्छा खासा रोल है, 10 क्वेश्चन होगा, और जीके का 5 क्वेश्चन का रोल होगा। इस तरह से 60 क्वेश्चन का रोल है यहाँ पे। दूसरा चीज बेटा, इसमें सेक्शन सेकंड में जो आएगा, सेक्शन सेकंड में आपका फिजिक्स है, इसके बाद ये आपका है सेक्शन सेकंड, ठीक है। इसके बाद आपका बच्चा यहाँ पे जो है फिजिक्स आ जाएगा, फिजिक्स 25 क्वेश्चन आएगा, और मैथमेटिक्स जो है एडवांस को 25 क्वेश्चन आएगा। ये आपका सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड है, और ये 50 क्वेश्चन आएगा भैया, 50 नंबर का होगा। माने ये 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ये सेकंड है आपका, ठीक है। तो आपका जो नाविक जीडी ब्रांच है, इसमें आपका फर्स्ट सेक्शन के साथ सेकंड सेक्शन भी होगा। इसका मतलब आप जीडी की तैयारी कर रहे हो बच्चा, तो आपको अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइंस जीके भी सॉल्व करना है, इंग्लिश सॉल्व करना है, रीजनिंग सॉल्व करना है, जीके सॉल्व करना है, प्लस फिजिक्स इंटरमीडिएट का अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैं आपको पूरा निचोड़ बता रहा हूं, आप नोटिफिकेशन का पूरा निचोड़ बता रहा हूं, आपको कैसे क्या क्या आएगा, क्या चीजें, इस तरह से प्रिपेयर
प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। जबकि आप अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में होंगे तो बेटा इसमें केवल एक ही सेक्शन आएगा, ठीक है, ये चीजें आएंगी। अच्छा, आप और किसी ब्रांच में होंगे, अगर यांत्रिक ब्रांच में होंगे तो यांत्रिक ब्रांच में इन सबके साथ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कोर्स का सिलेबस आ जाएगा। इसमें होंगे तो मैं यांत्रिक वाला भी बता दे रहा हूं। यांत्रिक वाले में क्या है बेटा, देखो यांत्रिक में फर्स्ट और थर्ड का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो संबंधित यही है, फर्स्ट सेक्शन ये सबके लिए कंपलसरी है। इसके बाद इसमें है तो इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, इसमें है तो मैकेनिकल पढ़ेंगे, इसमें है तो इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, इसमें है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। इसका मतलब कहाँ क्या क्या चीजें पूछा जाएगा ये आपको पता चल गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको दोनों सेक्शन में कंपलसरी है पास होना है, माने इस सेक्शन में पासिंग होना है, आपको पास तभी सेक्शन में होना है बेटा, तभी जाके आप सिलेक्ट होगे। इसमें आपको दोनों सेक्शन में पास होना है तभी जाके सिलेक्ट होगे। और पिछले साल का जो कट ऑफ था इनका ना बच्चा, वो मैं बता देता हूं 71 क्वेश्चन था। तो 71 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसको किया जा सकता है और आप कर सकते हो। अच्छा देखो, फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स और मैथ मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अर्थमेटिक का सेक्शन ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश आर्यन सर आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी आर्यन सर पढ़ाएंगे या मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। जीके के लिए बेटा देखो जीएस की पूरी टीम है, वो जीके एक्सप्लेन कर देंगे, जीके के तो 3-4 टीचर हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको किसी चीज के लिए डरना नहीं है, संतोष सर आपके साथ हैं, तो आपको कंटिन्यू इसकी पढ़ाई शुरू करनी है। 15 जनवरी से इसका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं बता दूं कि लास्ट मार्च में इसका एग्जाम है, फिर मत कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया, नहीं किया, ठीक है, आप इसके लिए जानेंगे। बाकी चीजें आपका और बता दूं यहाँ पे, इन सब का जो है बेटा ये चीजें हैं। अच्छा, इनका एग्जाम कब कब होगा, ठीक है, आप एक चीज जान लो कि इनका एग्जाम कब कब होगा। तो बेटा देखो, इन्होंने लिखा है मिड मार्च, है ना, और एंड मई, जीडी का जो है मार्च, ठीक है। ये फर्स्ट का जो है इनका सबका इन्होंने दिखाया लगभग मार्च 2022 में। हाँ, इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ये सारा सेक्शन तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है। एक चीज और मैं बता दूं आपका, थोड़ा सा इसको डिलीट करूंगा। बेटा देखो, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो ये है कि फर्स्ट सेक्शन का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा मार्च में होगा। अब ये मार्च शुरुआत में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, जैसा आप जाने कोविड का इफेक्ट है, तो हो सकता है अप्रैल का फर्स्ट वीक भी लग जाए, ठीक है। सेकेंड सेक्शन का जो एग्जाम होगा ये आपका मई में होगा, मई लास्ट तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपकी चीजें हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज में जो भी लड़का रिटन में जितना नंबर खींचेगा उसके लिए उतना ही पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन हुआ है पिछली बार वो 71 क्वेश्चन पे हुआ है, तो आप समझ लो इसमें मेरिट अच्छा खासा जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों ने कोई एग्जाम नहीं दिया है। जिनकी बहुत अच्छी मेरिट थी नेवी में सिर्फ वही गए, मैक्सिमम 80% लड़के प्रयागराज में जो है वो कोई एग्जाम ही नहीं दे पाए, वो चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं बेटा, लेकिन आपके सामने कोस्ट गार्ड आया है तो आप इसको भुनाने की कोशिश करिए, इसमें क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद इनका जो होता है सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम होगा बेटा देखो, इसमें अगला होगा सेकेंड स्टेप क्या होगा। तो सेकेंड स्टेप आपने अभी तक देखा कि पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपका जो था वो रिटन था, जिसमें रिटन एग्जाम में भी सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, सेक्शन और सेक्शन 2 का एग्जाम था। कुछ
आपका डोमेस्टिक ब्रांच में केवल सेक्शन 1 है, बाकी सभी में सेक्शन 2 भी है। तो ये आपका जो है स्टेप फर्स्ट था। सेकेंड स्टेप जो है बेटा, सेकेंड स्टेप आपका जो है वो बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ना, जिसको कहा जाता है पीएफटी। ये पीएफटी होता है और घबराना नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस आपको करना क्या है बेटा, उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका 1600 मीटर दौड़ है ना, वो चीजें हैं। 1600 मीटर दौड़ है, अलग अलग है, मैं बता दे रहा हूं क्या है। आप सारी चीजें एकदम कंफर्म हो लीजिए और इस तरह से करना है। मेरा देखो यहाँ पे पहला है ना 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट। 7 मिनट, ठीक है। माने आपको 7 मिनट में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं नोटिफिकेशन देख के ही बोल रहा हूं, आपको इसमें घबराना नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको 7 मिनट में, कई कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 8 मिनट में, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। दूसरा फिजिकल टेस्ट क्या है आपका, यहाँ पे 20 आपका जो है बेटा ये है स्क्वाट अप्स है। स्क्वाट अप्स है जिसको आप सीधी भाषा में कहते हैं उठक बैठक। उठक बैठक, ठीक है, जिसकी आप सीधी भाषा में कहते हैं 20 उठक बैठक है, ठीक है। और 10 पुशअप है। थर्ड है आपका 10 पुशअप है। तो बेटा ये आपके टेस्ट हैं। टोटल 3 प्रकार के फिजिकल टेस्ट होंगे। 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी 7 मिनट में, जो कि नॉर्मली बच्चे दौड़ जाते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया कोई बच्चा रनिंग में फेल हो, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर रहा है वो दौड़ जाएगा। आपको ये उठक बैठक करवाते हैं, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप। बेटा इनका उठक बैठक और पुशअप कराने का तरीका इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप जनरली करते हो उस तरह से नहीं होता है। एक बार उठाएंगे फिर रोक देंगे, फिर आपको जाने देंगे, फिर रोक देंगे, फिर उठाएंगे रोक देंगे, तो इस तरह से करना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात की चीजें हैं। सबसे पहले आप रिटेन क्वालिफाई करो। आप पहली सीढ़ी नहीं पार करोगे तो आगे जा ही नहीं पाओगे। और मैक्सिमम लड़के रिटेन में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि 71 क्वेश्चन पिछली बार कट ऑफ था, जब उनको एयरफोर्स का, नेवी का, कोस्ट गार्ड का, SSR, AA, XY सब फॉर्म का एग्जाम दिए थे। इस बार तो भैया लड़कों की आंखें तरस गई है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस बार कट ऑफ ये 75 से 78 हो सकता है, ठीक है। तो आपको और मेहनत करना है, तो रिटेन के लिए आपको अच्छे से मेहनत करिए। इनका कंप्लीट पैकेज का जो फीस है बेटा हमारे यहाँ, वो ऑनलाइन का फीस 4000 रुपए होगा। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें होंगी। और हमारा ये बैच जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए बाकी आगे का जो सेक्शन है, इसके बाद आपका जो होता है मेडिकल वोडिकल सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे मेन स्टेप है आपका प्री का, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा आप अपना, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको अच्छे से भरना, ठीक है। और जो जो चीजें वहां पे पूछा था आप उसको भरेंगे। फॉर्म भरने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी सबको समझ में आ गई। अगर आप जग चुके हो तो तुरंत ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में तो बहुत बच्चों ने बहुत पैसा दे करके अपना देख भी रहे हैं क्या है, और कोविड का भी केस देख रहे हैं क्या होगा और क्या आदेश हो चुका है अभी वो भी जान रहे हैं। तो आपके सामने अब ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, तो ऑनलाइन में आप जुड़े, हम आपके साथ हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद।